वही करना है। लेकिन चला पहले होता है मेरा तो 2-2.5 साल के बाद होता है। हम सब ढूंढते हैं थैलेसीमिया पेशेंट और यहाँ पे हम लोग सब यही एक मांग कर रहे हैं कि हम लोग को दवाई फ्री में मिले। जो हम लोग को दवाई बहुत महंगा होता है उसको 2 से 3 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है और वैसे ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए जो रक्त लाते थैलेसीमिया एक जानलेवा बीमारी है। इसमें लोगों को सतर्कता रहना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। थैलेसीमिया के लिए हर गार्जियन को अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। थैलेसीमिया के लिए हम लोग सरकार से पहल कर रहे हैं कि इसका ब्लड की कमी ना हो। और थैलेसीमिया में सबसे ज़्यादा ब्लड की कमी के कारण बच्चे मर रहे हैं या हताहत हो रहे हैं। इसलिए कि हम लोग इसके लिए एक सामाजिक पहल कर थैलेसीमिया के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। शुरू बन चुका है, पर क्या उसका फायदा झारखंड राज्य में दिखता है? बिल्कुल भी नहीं। झारखंड की सरकार इतनी सोई हुई क्यों है हमारे प्रति? क्या हम बच्चों की तकलीफ उन्हें दिखती नहीं है या हम बच्चे उन्हें नजर ही नहीं आते हैं? थैलेसीमिया कोई छोटी सी बीमारी है नहीं जो दिखता नहीं है। ये रक्त से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिससे हम बच्चे कई ज़्यादा कष्ट का सामना करते हैं। स्प्लीन इस पे कई ज़्यादा असर पड़ता है। हमारी किडनी, लीवर, इन सब चीज़ों पर असर पड़ता है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ, हम बच्चों के प्रति कोई कड़ा स्टेप लिया जाए। हम बच्चों के प्रति कुछ ऐसी मैया योजना जैसी अब योजनाएं निकालते हैं, क्या हम बच्चों के लिए कोई योजना नहीं निकल सकता? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ। हम बच्चे आने वाले देश का फ्यूचर है, हम भविष्य हैं। अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता सर। मेरे नज़र में तो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या नाम हो? साक्षी से रांची से मैं बोल रही हूँ। मैं बच्चों की तरफ से सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को वो हर कुछ मिले जो वो लोग डिजर्व करती है। और मेरे बच्चे को ब्लड नहीं मिलता, वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। जो जिसके माँ बाप हैं, हम लोग सब कोई अमीर तो नहीं होता, सब लोग गरीब ही परिवार से हैं, बट सब कोई संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए हमें खेद है। आप लोग हम लोग सबको मिल के हम लोग सब सपोर्ट करें, जिससे मेरे बच्चे के फ्यूचर सब कुछ आगे चल सके। कल का ये बच्चे जो हैं आज के, हमें सब भाई बहन के हैं जो यहाँ पे सब कोई, वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके, ये सरकार से अनुरोध है। क्या नाम हुआ? मन्नू से। थैंक यू। डोनेशन के बिना प्रोसेसिंग चार्ज के कहीं कहीं गवर्नमेंट में होता है कि बिना डोनेशन के मिल जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं मिल पाता है। प्राइवेट में तो और मुश्किल है, कोई अपवाद है छोड़ कर। दूसरा, झारखंड भर में इनके लिए देखने वाले सिर्फ एक डॉक्टर है और वो रांची में ही है। सदर अस्पताल के डे केयर में जो हेमेटोलॉजिस्ट विभाग है ऐसे बच्चों को देखने के लिए, डॉक्टर अभिषेक रंजन। तो ये 24 जिला में होना चाहिए डॉक्टर और उपचार करने वाला केंद्र। तीसरा, परमानेंट इलाज इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो रांची में, झारखंड में नहीं होता है, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में होता है, जिसका इलाज का खर्च 30 लाख रुपया। ये जो गरीब हैं, चेहरे से दिख रहे हैं, आदिवासी, दलित और सुदूर गांव के इलाके से, इन्हें ब्लड इकट्ठा करने में इतनी मुसीबत होती है कि ये खुद जानते हैं। तो ऑपरेशन के लिए तो बहुत भारी मुसीबत है। थोड़ी बहुत पहलकदमी CCL ने, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने की है, कुछ NGO भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है कि इनका परमानेंट इन सब चीज़ों का A to Z खर्चा जो है उठा लिया जाए। दूसरा, ये परमानेंट, अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो कितने लोग हैं पूरे राज्य में? हम ब्लड ऑर्गेनाइजेशनों के अनुमान से, क्योंकि स्टेट लेवल पर 24 जिला का 150 ब्लड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चलाते हैं, और उसका अनुमानित हुआ है लगभग 11,000 लगभग ब्लड की ज़रूरत है ऐसे बच्चों को। 11,000 पेशेंट हैं जिन्हें हर महीने 2 से 3 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। इसका मतलब कि सालाना इन्हें 2,64,000 के आसपास ब्लड की ज़रूरत है। और जेसेक्स बॉडी जो ब्लड पर देखने वाली अथॉरिटी है, वो बोलती है कि 3,75,000 की ही ज़रूरत है झारखंड में, और हम 3,60,000 अचीव कर लेते हैं। ये 10 साल पुराना इनका डेटा है जो चल रहा है। किस जिले में कितना है? जैसे रांची में है 2100, जमशेदपुर में है 2000, खूंटी जैसे जिला में लगभग 100 के आसपास, 150 के आसपास, रामगढ़ में 150 से 200, धनबाद में 250 से 300, बोकारो में लगभग 150 से 200। ये आज तक इसका ऑडिट और सर्वे नहीं हुआ है।
हम सरकार से 2-3 चीज़ों को फोकस करने के लिए बात कर रहे हैं। एक तो है कि इनका ऑडिट कीजिए, सर्वे कीजिए कि इनकी संख्या है कितनी और इनके लिए क्या क्या चीज़ हो सकता है। उसमें एक सबसे पहला तो इनके लिए एक पॉलिसी बना दीजिए, नीति बना दीजिए और इनके जो तो ये ऐसे बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। झारखंड में आयरन की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्लड डिसऑर्डर का केस भी बढ़ रहा है। इस पर जन जागरूकता बिल्कुल नहीं के बराबर है और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रक्तदान के रिवाज को तेज़ करना और इस पर पॉलिसी बनवाना। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नदीम खान हुआ, ब्लड ऑर्गेनाइजेशन झारखंड स्वैच्छिक रक्तदान संगठन का स्टेट कोऑर्डिनेटर, लहू बोलेगा संस्थापक और ये झारखंड थैलेसीमिया पीड़ितों के समर्थन के लिए हम लोग यहाँ